डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो? जैसा कि आपको पता है, हम सीजीएल प्री प्लस मेंस के लिए और सीपीओ के लिए एक 90 डेज़ की सीरीज़ लेके आए हैं। सारे के सारे मैथ्स को अर्थमेटिक और एडवांस ख़त्म करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से। जो मैथ्स का डर आपके अंदर था वो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। सवालों को इतने अच्छे तरीके से, इतना बेस्ट ट्रिकी वे में सोल्व करेंगे और जो कि आपको एग्ज़ाम में याद भी रहेंगे। आपको पता ही है, फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग मुंबई में है एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सफलता और आपके सपनों को पूरा करने में अपना कुछ योगदान दूं। भाइयों बहनों, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, सभी के अंदर ये जुनून है कि हमें भी आज के टाइम में कुछ ना कुछ करना ही है। और जिन्हें सरकारी नौकरी की लालसा है उनके लिए गणित यानी मैथ्स करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको तो पता ही होगा कि मैथ्स का कीड़ा जो है ना, हर किसी के अंदर ये नहीं होता कि एक इनबोर्न टैलेंट है। ये स्किल्स है एक, जो कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हुए अपने अंदर लेके आ सकते हैं। तो आज जो कि हम अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास करने वाले हैं। आपको पता है कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास ले ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाके प्लीज़ उसको देखिए, फिर अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास को देखिए। हमने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और दो टाइप ख़त्म करे, एक तो सिंपल वाला और एक उससे थोड़ा सा ऊपर मॉडरेट लेवल, वो हमने ख़त्म किया अपनी क्लास 1 में। आज हम अपना एक नया टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट का इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। भाई देखो, हमने जो फर्स्ट क्लास की ना, उसमें जो सवाल थे आज उनसे थोड़ा एक लेवल ऊपर होगा क्वेश्चंस का। उसमें पहले जो टाइप के क्वेश्चन होंगे वे भी होंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन जो कि कैलकुलेटिव हैं उनको भी हम लेंगे इस क्लास में। पहले हम जितने भी अपने नए टाइप के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ना वो लेंगे। देखो भाइयों, मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ अपना एक कंधा जोड़ दीजिए। भाइयों, आपको भी तो अपने सपने पूरे करने हैं और हम मिलकर अपने इन सपनों को एक नई उड़ान देंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक बार हम वीडियो को कर देते हैं छोटी और फिर अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, ये हम जो अपनी क्लास कर रहे हैं ये कौन सी कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कल को जो जो चीज़ें पढ़ी थी, एक दो फॉर्मूला, उनको एक बार रिकैप कर देता हूँ और फिर नई चीज़ें देखेंगे। पहली जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला ही फॉर्मूला होता है वो अमाउंट का होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, जिसका हमने एक भी बार यूज़ नहीं किया था कल की क्लास में, और होगा भी कहीं, रेयरली ही इसका यूज़ होगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। ये है हमारी अमाउंट जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ने के बाद है। नेक्स्ट हमने कुछ ऐसी चीज़ें की थी, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2 साल हैं, अगर रेशियो यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो m/n है, तो यहाँ के 2 साल के बाद भी आपका रेशियो m/n होगा, और अगर इसके भी 2 साल हम आगे बढ़ जाएं तो इनका रेशियो भी m/n होगा। एक चीज़ ये पढ़ी। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि हम ये कहें कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 10% का मतलब होता है जी 10/100, यानी कि 1/10।
इसका मतलब ये है कि हमारी अमाउंट 10 से 11 हो जाएगी। कितने साल में? 1 साल में। अगर ये हमें 2 साल का देखना हो तो मैं बोलूँगा कि भाई 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगी। अगर मेरे को यही चीज़ 3 साल की देखनी पड़े तो मैं बोलूँगा कि 10 के क्यूब से ये 11 का क्यूब हो जाएगी। ऐसे ही 4 साल के लिए, ऐसे ही 5 साल के लिए चलता रहेगा। 2 चीज़ें देखी। फिर हमने देखा था एक ट्री मेथड, और ट्री मेथड हमको ये बोल रहा था कि भाई अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 3 साल का अगर हम निकालें, 3 साल का हम निकालें, एक तो बड़ा तरीका है। बड़ा तरीका क्या बोलता है जी, ये जो 1000 रुपये है ना, इन पे पहले साल 10% लगा, तो 1000 का 10% कैसे निकालेंगे? एक जीरो हटा देंगे, 100 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर 100 रुपये तो 1000 का, और इस 100 का कितना हो जाएगा 10%? 10 रुपये। नेक्स्ट ईयर में 1000 का 10% 100 रुपये, और इस पहले वाले 100 का 10, इस पहले दूसरे वाले 100 का 10% 10, और इस वाले 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। और अगर ये जितनी भी आपकी अमाउंट आई 331 रुपये, अगर मैं इसमें प्रिंसिपल में इसको जोड़ दूंगा, प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी, और अमाउंट हो जाएगी 1331 रुपये। इसको हमने एक तरीके से, एक बात बताऊँ, अगर मैं 3 साल का SI लेता तो आप यही तो बोलते हैं कि जो ये पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन पूरी की पूरी सिंपल इंटरेस्ट दिखा रही है, 100 100 और 100 यानी 300 रुपये। ये हमने देख लिया था। दूसरी चीज़ हमने ये देखी, देखो हमने ये बोला था कि हम 2 साल के लिए जो हमारा रेशियो होगा वो रेशियो होगा जी 2:1। 3 साल के लिए हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 3:3:1, और 4 साल के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 4:6:4:1। ऐसे ही 5 साल का भी निकाला था, और 5 साल का हमने बताया था कि हो जाएगा जी 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1। ये कैसे निकालना है ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ, कैसे 1 1 1 से स्टार्टिंग करनी है। इससे आप 6 साल का भी निकाल सकते हो। यूज़ कैसे करना है, जैसे पिछला ही क्वेश्चन था, देखो हम बोलें कि प्रिंसिपल आपका है 1000 रुपये, ये है 3 साल टाइम पीरियड, और 10% का आपका रेट। हम ये बोलेंगे कि भाई जो हमारा 3 साल का लगता है ना, वो लगता है 3:3:1, और इसके नीचे क्या कर देंगे हम, इसका परसेंटेज वैल्यू लिख देंगे। 1000 का जो 10% होगा वो क्या हो जाएगा 100 रुपये, इसके नीचे इसका 10% 10, इसका 10% 1, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई और तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 330 और जमा 1 यानी कितना हो जाएगा 331 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाली अमाउंट, ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब मैं सॉरी, अब मैंने ये बताया था कि जो पहली अमाउंट है ना, ये जो पहली चीज़ है ये आपका SI होता है, तो ये जो बचा हुआ है ना ये आपका क्या है, पूरे CI में से SI घट गया। क्या हो गया, CI में से SI घट जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी लगेगा, और हम क्वेश्चंस को फाड़ देंगे, देखना एक बार। वैसे पूछे CI माइनस SI, इसमें क्या होगा भाई, CI तो पूरा 331, इसमें से SI 300 घट जाएगा, तो 31 रुपये क्या बच गया, ये CI माइनस SI। और ये CI माइनस SI कितने साल का जी, अपना 3 साल का। ओके, ऐसे ही 2:1 लेंगे, तो पहला तो SI है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा CI माइनस SI। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक बढ़िया हम इसके लिए बढ़िया एक फॉर्मूला देंगे जो कि आपको डायरेक्ट याद करना, और उसके ऊपर मैं इतने क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, आप कभी भी इस फॉर्मूले को भूल नहीं पाओगे। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा जो CI माइनस SI जो 2 साल का होता है, 2 साल का डिफरेंस, ये 2 डिनोट करता है 2 साल का डिफरेंस, ये होता है जी PR² / 100²। क्या होगा, PR² / 100²। याद नहीं हुआ ना, अभी याद हो जाएगा, देखो दूसरा फॉर्मूला लिखते ही याद हो जाएगा। हम कहेंगे कि CI माइनस SI 3 साल का क्या होगा, आप बोलोगे यही लिख दो सर, PR² / 100²। तो हम कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, बस इसमें क्या करना है, 3 साल का है तो अंदर लिख दो 3 + R/100। क्या लिख दो,
3 प्लस आर बाय 100। ओके, तो सी आई माइनस एस आई जो 2 साल का है वो है पी आर स्क्वेयर बाई 100 स्क्वायर, और 3 साल के में ये तो आएगा ही आएगा पी आर स्क्वेयर बाई 100 स्क्वायर, अंदर 3 प्लस आर बाई 100 भी आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब आप बोलोगे इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं। पहले आप एक बार याद करो और मेरे साथ बोलो कि 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या होगा, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ओके, 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या होगा, बोलिए। बिल्कुल ठीक, बी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाई 100। ओके जी, अब इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे मान के चलो आपको दिया कि भाई रेट है ना, रेट आपका 10% है, तो आप यहाँ आर की जगह 10 पुट कर दो। तो ये आप एक बात देखो, ये आर बाई 100 है ना, तो आप पहले ही डायरेक्ट आर बाई 100 लेके चलो, यानी कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10/100 लेके चलो, यानी r/100। तो r/100 क्या हो जाएगा, 1/10। तो r की जगह हम 1/10 उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए फॉर्मूले में पुट करके भी दिखाऊंगा और वैसे भी देखेंगे। मान के चलो कोई वैसा फॉर्मूला है, जैसे ये 10 आया तो 10 तो सीधा पुट कर दिया, लेकिन अगर हमारा आ गया जैसे 12.5, तो ये थोड़ी ना करेंगे 12.5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, नहीं, हम कहेंगे आर अगर 12.5% है तो 12.5% की वैल्यू निकाल लो। कल ही बताया था मैंने आपको 25% होता है 1/4, उसका भी आधा, यानी 1/8 12.5% होता है। तो सीधा r/100 की जगह ही हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1/8। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आज तो भाई खाना बन रहा है और इसलिए थोड़ी सी खांसी उठ रही है, आप मेरे को थोड़ा सा माफ़ करिएगा अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही हो तो। नेक्स्ट देखो एक बार 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 मैंने संयोजित कर रखे हैं आपके लिए क्वेश्चंस। 48 देखो भाई क्या कह रखा, सिंपल सा क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के, अगले क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होंगे। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस बोला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उन्हें सम यानी अमाउंट दे दी, पुट फॉर 2 years एट 5% पर एनम। कुछ नहीं करना, पहले मेरे साथ फॉर्मूला बोलो कि सी आई माइनस एस आई 2 साल का क्या होगा, आपको बार बार लिखना, बेशक याद भी हो गया हो, पेपर में सीधा डायरेक्टली पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर लिख दो भाई। पी की वैल्यू क्या, प्रिंसिपल 4500 रुपये, रेट कितना दिया 5, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सीधा r/100 की जगह लिखना, देखो लिखना सीखिए। 5 को निकाल लो, 5/100 यानी 1/20 आ गया ना, 1/20। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20/20। तो 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया जी 45/4, और 45/4 का मतलब है 4 एकम 4, 4 एकम 4, पॉइंट 4 दूनी 8, 11.25 रुपये। समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49। If the difference between compound interest and simple difference on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is 61, find the sum। आपने क्या लगाना है, फॉर्मूला, एक बार खुद लगा के देखो। लिखो मेरे साथ, सी आई माइनस एस आई कितने साल का, 3 साल का, फॉर्मूला होगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू होगा 3 प्लस आर बाई 100। बार बार लिखो इस फॉर्मूले को, क्योंकि देखो चीज़ें आसान तभी होती हैं जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इसने सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया आपकी बार 61, तो हमने क्या लिखा 61, तो इसकी जगह लिख दिया इक्वल्स टू, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना लिखा वही 5%, और 5% का मतलब 1/20। तो क्या r/100 की जगह मैं 1/20 का स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल जी, इंटू हो जाएगा 3 प्लस r/100 की जगह फिर से 1/20 लिख दिया। अंदर देखो 20 दिया 60 और 61/20, यानी कि अगर मैं लिखूँ 61 इक्वल्स टू P इंटू 1/, ये तो हो गया 400, और अंदर आ जाएगा फिर आपका 61/20। आप बताओ 61 से 61 गया तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 दूनी 8 यानी 8000, यानी आपका सम कितना था 8000 रुपये। ये दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन है ना यही तरीका रखो आप, ये सबसे बेस्ट है।
हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारा 25th से लेकर, ओके। अब बिल्कुल सीधी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस चलेंगे हमारे। चलिए निकालिए। सॉरी, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI and CI on an amount of rupees 30,000 for 2 years is 147, what is the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। अब की बार तो और भी बढ़िया काम है। इसने कहा है 30,000 पे 2 साल का CI/SI का डिफरेंस है 147 रुपये। करो फिर भाई, हमने CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है कि भाई यहाँ पे आएगा 147 इक्वल्स टू PR² बाई 100²। प्रिंसिपल है आपका 30,000 बस, और R² बाई 100² लिख दो। आप बताओ 100² में कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो आएंगी। तो इस 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, और 3 से जब इसको काटोगे 3 चौक 12, 3 निम 27, तो R² की वैल्यू अगर 49 है तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7%। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए आपका 26th, अब लाइन में है। एक बार है ना 5 मिनट लगा के जितने 5-7 क्वेश्चन हैं इन सारों को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो। डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन अ सम ऑफ 10% 3 ईयर्स के लिए 31 दिया, वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द सम। तो बताओ CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, PR² अपॉन 100² इंटू 3 प्लस R बाय 100, ठीक है भाई। तो डिफरेंस की वैल्यू दे दी 31, तो 31 इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है। अब बताओ रेट हो गया 10%, 10 का मतलब 10/100 यानी 1/10, तो R/100 की जगह 1/10 लिखना है। तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 3 प्लस 1/10, क्लियर। अब देखो भाई 31 इक्वल्स टू P इंटू ये हो जाएगा 1/100 इंटू 10 या 31 और 1 31, 31/10। तो 31 से जब 31 कट जाएगा तो P की वैल्यू उस साइड क्या चली जाएगी, 1000 रुपये, क्लियर है। तो P की वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल, यानी आपका जो सम था वो था 1000 रुपीज़। बढ़िया है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आएंगे बिल्कुल, इसलिए थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको और कहीं से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम 5% पे 3 ईयर्स के लिए 122। अब देखो बिना फॉर्मूला लिखे लगाते हैं, यहाँ क्या आता है CI और SI का डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में कितना लिखा है 122 इक्वल्स टू प्रिंसिपल पूछ रखा है, रेट क्या आ गया 5%, 5% मतलब 5/100 यानी 1/20, तो 1/20 का स्क्वायर आएगा जी यहाँ पे, तो 1/20 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, तो R/100 की जगह लिखना 1/20। अब बताओ भाई 122 इक्वल्स टू P, यहाँ तो आ गया 1/400 और इंटू 20 या 60 और 1 61/20, और 61 से ये भाई साहब जाएंगे 2 बार, तो P की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 यानी 16,000 रुपये। 3 जीरो भी तो चिपकाएंगे साथ में, बिल्कुल जी। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल आ गया 16,000, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो 27वें के बाद है 28वां क्वेश्चन। CI और SI का डिफरेंस दे दिया 5% के लिए 3 साल के लिए 36.60। आप ये बताओ डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी, 36.60, इस साइड लीजिए, अंदर आएगा P निकालना है, और रेट क्या हो गया वही 1/20, 5/100, तो ये लिख दिया हमने 20 का स्क्वायर, यानी अंदर 400 लिख दूँ, इंटू 3 प्लस R/100 वही 1/20 हो गया। अब देखो भाई 36.60 को तो लिख दो 36/60/100 इक्वल्स टू P इंटू 1/400 इंटू 20 या 60 और 1 61/20। अब देखो 61 से काटो, 61 से कितने पे जाएगा 6 पे, और 0 एज इट इज़, और ये 2 जीरो से कट जाएंगी, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, 8 6 48, और 48 पे 1 जीरो इसकी और 1 जीरो यहाँ से, तो 4800, 4800 रुपये आ जाएंगे। बढ़िया, समझ में आया। नेक्स्ट देखो भाई निकालो, अपने आप निकालो खुद, क्या आएगा बताओ। CI और SI का डिफरेंस कितना दे दिया 1525 रुपये,
1525 इक्वल्स टू प्रिंसिपल एज इट इज़, रेट क्या दिया 5% यानी 1/20, याद ही हो गया होगा 5/100। यहाँ क्या लिखना है 1/400 इंटू 3 प्लस r/100 की जगह 1/20, 20 दिया 60 और 1 61, तो हम बोलेंगे 1525 इक्वल्स टू p इंटू 1/400 इंटू 61/20। तो 61 से जब इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, देखो ये थोड़ा हर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट। तो 61 दूनी 122, 61 दूनी तो हो गया 122, बच गया कितना 30, 305 और ये चला जाएगा 5 पे। तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे पूरा 200 आएगा, 25 अट्ठे तो 200 तो ये आएगा और 3 जीरो ये चिपकेंगी 3 जीरो, तो 25 अट्ठे 200 देख लो कहाँ है, तो यही आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पढ़ो। अब थोड़ी कैलकुलेशन क्या कह रहा है यहाँ 1.5 साल के लिए, समझिए। डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन अ सम एट 10% फॉर 1.5 साल इज ₹240 रुपये। इफ द फाइंड द सम इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप एक बात बताओ यार, कंपाउंडेड तो कर दिया हाफ ईयरली यानी 1.5 साल के, तो कितने पार्ट बन जाएंगे अपने 3 साल। बात समझ आई कि नहीं। और प्रिंसिपल बताना है, और हाफ ईयरली के हिसाब से परसेंटेज कितनी हो जाएगी 5%। बात समझ में आई। हम कहेंगे इसका मतलब ये डिफरेंस 3 साल का है और जो रेट ऑफ परसेंट है वो 5% है। ठीक है, बस अब तो हो ही गया। 3 साल का तो अपने को डिफरेंस पता है, ये क्या होता है PR²/100² इंटू 3 प्लस R/100। इस साइड आ जाएगा 244 इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है। रेट अगर 5% है तो 5/100 यानी 1/20, तो ये हो जाएगा 1/400, 20 का स्क्वायर और 3 प्लस 1/20, तो हम बोलेंगे 244 इक्वल्स टू p इंटू 1/400 इंटू 61/20। अब एक बात बताओ 61 से कितने पे जाएगा, आखिर का हिस्सा देख लो क्या है, 1 है और ये 4 है तो 4 पे ही जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8 चौक 32 और 3 जीरो ये वाली चिपका दो उठा के। क्लियर है। इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस था, ये 1.5 साल का और हाफ ईयरली अगर इसमें आ जाए डिफरेंस वाले में तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई 30 के बाद आता है अपना, एक बार 8th क्वेश्चन करते हैं और फिर करते हैं 31, क्योंकि वो थोड़ा सा बढ़िया होगा। मैंने आपके लिए जब अरेंज किए तब था सॉरी, आज मौसम थोड़ा सा यहाँ ख़राब सा हो रखा लगता है, कोई नहीं आपकी क्लासेस ऐसे ही आती रहेंगी। देखो भाई फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, अब की बार हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, निकाल लेंगे। इफ़ द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI एट 12.5% फॉर 3 ईयर्स इज 750। अब एक बात बताओ, इसमें बस 12.5% है, क्या 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि देखो 25% होता है 1/4 और 25 का आधा ही तो है 12.5%, तो कितना आ जाएगा 1/8। तो हम बोलेंगे भाई 3 साल का है, 3 साल का, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा भाई डिफरेंस इस साइड इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना हो गया 8, 1/8 का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 3 प्लस R/100 यानी 1/8। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 750 इक्वल्स टू p इंटू 1/64 और इंटू में आ जाए 8 या 24 और 1 25/8। 25 से जब ये कटेगा 25 दिया 75 जीरो, तो p की वैल्यू आ जाएगी। देखो नीचे ये 8 का स्क्वायर तो यहाँ है, 8 यहाँ है ना, तो 4 अट्ठे 32, 2 आखिर में आएगा और 2 तिया 6, जीरो तो एज इट इज 2 तिया 6 यहाँ, यानी आखिर के जो हमारे डिजिट्स होंगे वो 6 और 0 होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 15360। क्लियर है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, पूरा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके एक बार नोट करो इसको बढ़िया तरीके से। देखो भाई देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये कौन सा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम बोलेंगे भाई 31st क्वेश्चन दोबारा से निकाल लेते हैं। हाँ देखो, एस्केप किया। देखो भाई 31st क्वेश्चन, और 31st क्वेश्चन जो है अपना कुछ इस हिसाब से है। 31st, हाँ रेशियो दे दिया आपकी बार। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ट्राई करो एक बार आप खुद। रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, 2 साल का और 3 साल का, वो लिख दिया 8:25। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि रेशियो दिया है डिफरेंस ऑफ SI CI का, तो 2 साल का SI और CI का डिफरेंस ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, CI और SI 3 साल का, ठीक है। ये लिख दिया 3 साल का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे को पता है कि ये फॉर्मूला आएगा PR² / 100 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ये आएगा PR² / 100 और इंटू हो जाएगा 3 + R/100, और इसकी ही तो वैल्यू दे रखी है ये 8/25। अब आप एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा कट जाएगा या नहीं। PR² / 100 से PR² / 100 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ 3 + R/100 को, और इक्वल्स टू उसको भी उल्टा कर दो। उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 25/8, और R/100 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25/8 - 3, 8 या 24, बच्चों 25 में 24 गया 1/8, और अपने को पता है R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1/8 है तो 12.5%, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो है अपनी 12.5%। देखो करो इस क्वेश्चन को एक बार नोट बढ़िया तरीके से, फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला है उसको और करना है। जब आप एग्जाम में करो ना तो है ना, सोच लेना कि ऊपर भी क्या आएगा, PR² / 100। अगर 2 साल का ऊपर लिख रखा वो आपने देखना है 2 और 3 कौन सा नीचे है। जब PR² ये पूरा कटेगा तो नीचे क्या बचेगा 3 + R/100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो भाई 32nd, इसमें भी वही बात बोली, इफ़ द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 years एंड 3 years, तो ऊपर 2 साल का आएगा PR² / 100, नीचे क्या आएगा 3 साल का PR² / 100 इंटू 3 + R/100। ये आपने सोचना अपने दिमाग में, इक्वल्स टू है 4/13। तो जैसे ही ये वाली चीज़ें कटेंगी और ये इसको पलटेंगे हम, तो 3 + R/100, तो उस साइड उसको भी पलट दो, कितना हो जाएगा 13/4। और जैसे ही ये 3 इस साइड आएगा, मैं बोलूँगा कि भाई R/100 इक्वल्स टू 13/4 - 3, यानी कि 13 में से 12 गया 1/4, और आपको पता है R इक्वल्स टू 100 जब ऊपर जाएगा 100/4 यानी 25, तो कितना आ जाएगा 25%। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं पता ना तो थोड़ा सा हल्का हो जाए, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको क्वेश्चन करने में, समझने में भी क्या है क्या नहीं, ठीक है। अभी आते हैं थोड़े से और कैलकुलेटिव पार्ट पे, इसी के डिफरेंस वाले पे, जो कि हमारे स्टार्ट है 62 से। भाइयों मैं आपको बस ये बात कहना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिए बस, अपना जितना भी टाइम है ना पढ़ाई के सिवा और कहीं मत दीजिए। उसके बाद तो यार लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ आपकी, करिए आपको जो करना है। जैसे मेरे को टीचिंग करनी थी तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बेशक से लेट सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल करके मैं अपनी इस पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप भी अगर आपको कुछ करना है ना तो अपना एक सिक्योर हो जाओ, सिक्योर होने के बाद कर लो। देखो मतलब ये ना हो कि आप आधे उस काम में लग रहे हो, आधे पढ़ाई में लग रहे हो, और फिर बाद में पता लगे कि आप कहीं के नहीं रहे, या तो फिर आप पूरे ही उसमें घुस जाओ, जो आप दूसरा काम कर रहे हो, खेल कूद कुछ भी, उसमें ही आगे बढ़ जाओ। और पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार पूरा दिल मन लगा के 6 महीने 8 महीने बिना कुछ करे अपना फोकस्ड होके कि मेरे को ये करना है, और निकाल दो यार। अगर आपको लगता भी है कि भाई
आजकल तो ना बहुत सारी नौकरियां हैं, यहाँ तो इतने घपलेबाजी होती है। अरे ठीक है यार, घपलेबाजी स्कैम होते रहेंगे, लेकिन कुछ परसेंट तो होती होगी, 60% तो होंगी, 40% तो नौकरियां होंगी जो हम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हैं। अरे कुछ तो हैं, उनमें हम होने चाहिए। यानी आपकी जो एक सीट है वो आप होने चाहिए उसमें। आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ दो। आप बोलो कि मैंने अपना मैथ्स में 100% दिया, हर चीज़ में मैंने अपना 100% दिया, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? होगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹600 यानी प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम। आप बोलोगे बाकी भाई 1 साल का तो CISI का डिफरेंस पड़ा ही नहीं, यहाँ लिख रखा रेकन हाफ ईयरली। जैसे ही ये हाफ ईयरली हो गया तो 1 साल का तो बन गया 2 साल, और रेट जो आपका 10% था वो बन गया 5%। बस, तो 5% को लिख सकते हैं हम 1/20। तो फॉर्मूला देखो भाई क्या होता है, CI माइनस SI जो हमारा 2 साल का होता है वो होगा PR²/100²। फॉर्मूले में पुट कर दो, यही हमें निकालना है। इक्वल्स टू प्रिंसिपल दे रखा 600 रुपये, और R/100 को हम लिखेंगे 1/20 का स्क्वायर, यानी 1/20 इंटू 20। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 2 तिया 6, यानी 3/2 हो गया। और 3/2 हर किसी को पता है, तो कितना होता है 1.5। तो 1.5 तो यहीं पे समझ में आया। बिल्कुल हल्का हो गया ना क्वेश्चन। और आप अपने में डिफरेंस देखो, जब 10 क्वेश्चन पहले जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और अब का देखो। हाँ, ये भी थोड़े बढ़िया वाले क्वेश्चन है, इनको हम मिसलेनियस में रखते हैं। पहले हम एक बार ये वाले देखते हैं। 73 4 क्वेश्चन और बच गए ये CI और SI के डिफरेंस के। देखो भाई, कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1250 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। कर दो यार सीधा। CI और SI का क्या निकालना है, डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। इक्वल्स टू प्रिंसिपल दे दिया 1250, रेट कितना है 4/4%, यानी 1/25 कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/25 का स्क्वायर। और आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 से ये भाई साहब चले जाएंगे 2 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ₹2। एक ही लाइन का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 के बाद 75। एक बार पोज करके खुद निकालो इसका आंसर डायरेक्ट जल्दी। Difference between compound interest and simple interest on a certain sum at 5% for 2 years is 1.50। मैंने कहा 1.50 इस साइड, प्रिंसिपल कितना दे रखा है निकालना है, और रेट आपका 5%। बहुत बार यूज हो गया भाई 1/20, यानी यहाँ आ जाएगा 1/20 का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20। आप एक बात बताओ ये क्या है, 400। जब 400 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसकी ये 2 जीरो इस पॉइंट को उड़ा ले जाएंगी, क्योंकि नीचे जो 100 बनेगा, और 15 चौके 60 और 0, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 और 77 करो भाई। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 3%। वाओ, देखो अब आई ना बात 3%, इसको हम नहीं कर सकते 3/100, तो इसलिए इसको पुट कर देंगे एज इट इज़। ये क्वेश्चन इसलिए ले रखा है। देखो हम कहेंगे 3 साल के लिए क्या आएगा, डिफरेंस तो दे दिया 27.27, ये दे दिया ना। 3 साल का तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट क्या होगा 3 तो 3 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ये लिख देंगे ना R²/100² इंटू 3 प्लस R की वैल्यू है 3/100, ये डायरेक्ट होएगा। देखो 27.27 को लिखूंगा 27/100 और इक्वल्स टू P इंटू 3×9/100 यहाँ लिखा, और एक और 100 यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये इसको काटने में आसानी हो जाए, और इंटू हो जाएगा 103। देखो भाई 100×3 300, 100, ये हो जाएगा 303/100। आप एक बात बताओ ये कटेगा कैसे फिर, 9×27, 9×27, और ये पूरा कट गया,
तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई 100 इंटू 100, यानी कि 4 जीरो चिपका दो भाई एक के पीछे। और ये है पहला ही ऑप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इसको लेने का मोटिव ये था कि आप सीधा डायरेक्ट भी पुट करना सीखो, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंस के ऊपर, ये आपको खुद करना है, ये आपका है होमवर्क। क्या है क्वेश्चन, डिफरेंस दे रखा है, सीधी डिफरेंस की वैल्यू बतानी है और 8,000 पे 3 साल के लिए। करो भाई। क्या आपका आंसर 61 आ रहा है? देख लेना क्या आ रहा है, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने निकाल के देखा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस। वाओ हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो यार, कल हमने पढ़ा था क्या ये 79th जब क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इन 4 years। तो हमने ये देखा था कि भाई 16 टाइम्स का मतलब क्या है, एक से वैल्यू होगी 16, और अगर ये 4 साल में हुई है, अगर ये वैल्यू 4 साल में आपकी हुई है, तो हम लिखेंगे इसको 4th अंडर रूट, एक साल का निकालने के लिए ना। तो एक से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 2 की पावर 4। तो 1 से 2 हुई तो इंटरेस्ट कितना बना 1, और आपको पता है एक इंटरेस्ट 1 के ऊपर इंटू 100, यानी कि 100% का इंटरेस्ट लगा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, हाँ 72 भाई, इसने क्वेश्चन लिखा इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 105 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 100, फाइंड द सम। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया, निकाल के देखो खुद कैसे करोगे। अब देखो हम अपना तरीका बताते हैं हमने बोला भाई 2 साल हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 105 और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 100 है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों सालों में, 50 और 50 हो गया। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 105 है, यानी 50 50 तो 100 हो गया, तो 5 ही तो बचेगा ये जो बचा हुआ है। अब मैं ये बोलूँगा भाई ये इसका जितना गुना है ना, ये कितना गुना हुआ, ये 10 है, ये 5 का 10 गुना, तो यहाँ भी 50 का 10 गुना होगा 500, तभी तो सेम बढ़ता है ये। तो ये क्या आ गया आपका 500 रुपीज़। इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा तरीका, एक ही दम देखते ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71st, कंपाउंड इंटरेस्ट तो दे दिया 2 साल का 60.60 और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 60, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। निकाल देंगे। आप ये बताओ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 60 है 2 साल का, तो बटेगा कितना, 30 और 30 बटेगा, तो बच गया ये 60 के ऊपर 0.60, ये क्या है, यहाँ वाली वैल्यू जो ट्री मेथड में लिखते थे। अब मेरे को ये बताना है ये इसका कितना परसेंटेज है। देखिए परसेंटेज आप निकाल सकते हो 0.60 अपॉन 30 इंटू 100 करके, देखो 0.60 अपॉन 30 इंटू 100 करके हम बोलेंगे 100 से ये 2 जीरो हट गई, 30 दूनी 60, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन हम ऐसे नहीं, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो ये 30 का 60 कैसे गया, पहले तो 2 जीरो उड़ाई, देखो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ है, यानी कि पहले तो 2 जीरो उड़ाई, यानी 100% में 2 जीरो हटेंगी तो 1 बच गया, और 30 का फिर डबल करा, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। ऐसे करना है आपको पेपर में, ठीक है, वरना ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी हम तो ऐसे करेंगे। हमने क्या कहा, 30 से 0.60 पे जाने के लिए 2 जीरो हटा दो, 100% की 1 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये है 2%। भाई ये वो कैलकुलेटिव पार्ट है जो आपको सीपीओ को 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करवाएंगे। हर क्वेश्चन में आप देखो 2 से 3 सेकंड बचाओगे तो आपके 3-4 क्वेश्चंस के पे फर्क पड़ जाएगा। और बात एक ये है, आप एक बात समझो, एक छोटी सी बात समझो, अगर आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से करते हो तो ना मन के अंदर क्या होगा कि हाँ हम तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। जब हमें दिखेंगे यार हमारी मिनट तो 5 हैं और हमारे क्वेश्चन भी 4 ही 5 बचे हुए हैं, इसका मतलब हम कर देंगे। लेकिन जब हमें लगेगा मिनट 5 हैं और क्वेश्चन 20 पड़े हैं, तो जो क्वेश्चन आते होंगे ना उनमें भी आप अपनी एफिशिएंसी नहीं लगा पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस इतनी कर दो कि किसी चीज़ का प्रेशर ही ना आए। एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट
देखिए, एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट हैंडलिंग प्रेशर। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। जिसने प्रेशर को हैंडल कर लिया बढ़िया हिसाब से, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने ये सोचा ओ भाई बस मर गए भाई, नहीं होगा नहीं होगा, ये नहीं हो, वो ना बंदा अंदर से ही टूट जाता है। अंदर से टूटा तो क्वेश्चन की स्पीड कम होगी सोल्व करने की, और फिर क्वेश्चंस भी कम होंगे। आप हर टाइम सॉरी, आप ये सोचते रहो भाई आखिर की अगर 2 मिनट भी है ना, तो आप फिर भी ये सोचो कर लेंगे। अगर 4 क्वेश्चन हैं तो आप ये मत सोचो कि मेरे को 4 के 4 करने हैं, आप सोचो 2 मिनट है भाई साहब, 2 क्वेश्चन तो कर ही दूंगा। और तब आपको लगेगा कि आपने 1 मिनट में ही 2 क्वेश्चन उड़ा दिए, बच गई 1 मिनट, उसमें भी 2 उड़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70th क्वेश्चन। इसको हम लिखेंगे बढ़िया क्वेश्चन। नोटबुक में बेशक लिख दो बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। देखो क्या है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 4% 2 साल के लिए 80 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालो। देखो भाई आप करो एक बार, कैसे करोगे। अब देखो, हम कहेंगे यार 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है, तो यानी कि आधा आधा बट गया 40-40, तो जो ये वैल्यू आएगी ये इसका ही तो 4% होगा। और 40 का 4% कैसे करेंगे, 2 जीरो हटाओ यानी 0.4, और 4 चौक 16 1.6, सिर्फ यही तो अमाउंट बढ़ी, यानी 80 के अंदर सिर्फ 1.6 बढ़ जाएगा और हमारा आंसर ही आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये ना करना कि यहाँ से प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल पर फिर फॉर्मूला लगाओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का। भाई तब तक तो जो आपका टॉपर भाई है ना, जो आपके साइड में बैठा है, वो इतना आगे निकल जाएगा आप उसको देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63rd। ये अरेंजमेंट है थोड़ी सी, ऐसे ऐसे करें। इन हाउ मच टाइम डज ₹800 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹882। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपने बोला कि 800 रुपये है ना भाई साहब, मेरे 5% के हिसाब से मेरे को 82 रुपये देने चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के, और आपने ऑप्शन देखा दूर दूर अलग अलग है बिल्कुल। तो मैं बोलूँ कि 5% होता कितना भाई, 2 जीरो हटा, 1 जीरो हटा के आधा कर दो, यानी 40 रुपये, यानी 1 साल में आपके 40 रुपये हो गए। 1 साल में अगर 40 हैं तो 2 साल में तो 80 रुपये बन जाएंगे, और 2 साल में 80, यानी 3 साल में तो ऊपर ही ना चले गए, 3 साल में तो 120 हो जाएंगे। तो आंसर सिर्फ 2 साल ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा 2 रुपये का, हम एज्यूम करके चलें तो 82 रुपये। ऐसे आपने क्वेश्चन करना है, ये वाला बिल्कुल ऐसे टाइप होगा। आएंगे क्वेश्चन, आपको बोलेंगे बताओ हमें क्या करना है, हर एक का निकाल देना सिंपल इंटरेस्ट, और ये देख लो सिंपल इंटरेस्ट उससे ये कम होना चाहिए, है ना, तभी तो, वरना ज़्यादा हो गया तो वो कैसे लगेगा। वेरी गुड, चलो भाई अगला क्वेश्चन। मिसलेनियस वाले अगले जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके 38 39 भी है। ओके, हौसला अपनी बाजुओं में रखो दोस्तों, पता नहीं कब पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए और मुश्किल भी क्वेश्चन आ जाए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिसलेनियस की श्रेणी में सही रखा है। आप एक बात बताओ, मैंने आपको शुरू में आते ही ये बताया था ना फॉर्मूला, कि अमाउंट जो आपकी किसी भी साल के बाद जो होगी वो होता प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1/r/100 की पावर t, बताया था। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो भाई साहब ने कहा है कि 39,030 39030 इज डिवाइडेड बिटवीन a एंड b, so that amount given to A on CI in 7 years is equal to amount given to B on CI in 9 years. Find the rate of A if rate percentage equals to 4%. आप एक छोटी सी बात बताओ, इन्होंने कहा है अमाउंट दोनों की बराबर है, यानी A1 इक्वल्स टू A2। इसको मैं एक बार थोड़ा सा बड़े तरीके से खोल के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगेगा बिल्कुल सेम है, वो डायरेक्ट हम करेंगे। आप एक बात बताओ,
अमाउंट में यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा P1। आप ये मत करो ये x मान लूँ, दूसरा 39030 में से x घटा दूँ, नहीं ये मत मानो भाई। आप इसको P1 मानो, उसको P2 मानो। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस रेट तो वही रहेगा जो कि 4% है, और टाइम यहाँ पे दे रखा है 7 साल, इक्वल्स टू ये हो जाएगा P2, और 1 प्लस रेट उतना ही है 4%, और पावर हो जाएगी 9 साल। यहाँ मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा 7 वैल्यू इससे जब कटेंगी तो ये 9 का क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 ही रह जाएगा। 9 का क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा या नहीं। जब 7 वैल्यू इससे 9 से कटेंगी तो आप इस तरीके से लिख लो कि 9 की सिर्फ 2 ही रह जाएगी। तो P1/P2 आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। बस पहले इतना ध्यान रखो, आपको डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए। वैसे नहीं आता तो आप इसमें भी बना के कर सकते हो। आपको क्या करना है, 9 साल भाई साहब यहाँ है, आप ऐसे लिख लो 7 साल यहाँ 9 साल यहाँ। जब ये 7 कटेंगे 9 से तो इसका मतलब 2 ही साल बचेंगे। तो P1/P2 क्या जाएगा, 1/R/100 का स्क्वायर। एक बार नोट कर लो, फिर एक बार मैं मिटाता हूँ, अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखो मैंने कहा कि प्रिंसिपल P1/P2 और इसका जो रेशियो आया 1 प्लस रेट कितना 4/100 की पावर 2। ठीक है, डायरेक्ट ये लिखेंगे इक्वल्स टू ये हो गया आपका 1/25, और 25 से कम 25 और 1 26/25, और इसका आ गया स्क्वायर। इट मीन्स 26 का स्क्वायर होता है जी 676, और ये होता है 625। अब आप एक बात बताओ, आपकी अमाउंट कितनी होगी, टोटल तो 39030 बता रहा था ना, तो इनका सम कर दो जी। सम कितना आ गया, 6 और 5 11, 7 2 9 और 1 10, 1 हासिल 13030, और ये हो गया 39030। ये बोल रहा है क्वेश्चन। एक बार एक बात बताओ, कितने पे जा रखा है, 0 तो है ही, और 1 तिया 3, 13 3 39, 30 पे है। और इसने पूछा ए के हिस्से में क्या आएगा, ए के हिस्से को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आखिर में 0 तो आएगी 3 6 18, 8 0 आएगा आखिर में, और 8 0 आपका सिर्फ यही ऑप्शन है। क्लियर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कीजिए एक बार। अगला 39, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है, करो। A and B are said to spend their income at 6 and 1/4। बस इसको ये याद रख लो यार, R/100 जब आप करोगे 6 से 1/4 क्या होगा, देखो 25% क्या था, 1/4 25% था ना, और 12.5% क्या था, 1/8, उसका भी आधा है ये, तो ये क्या आ गया 1/8। और कल हमने बताया भी था कि ये क्या है 6.25% है ना, या आपको नहीं निकालना है ना तो ऐसे कर लो, 6 चौक 24 और 1 25, और 25% हो तो नीचे आ गया 100, और 4 का है ही, तो ये आ गया हमारा 1/25 चौके 100। तो अच्छा 1/16, बिल्कुल 1/16 होगा, बिल्कुल 1/16। 1/8 तो भाई 12.5% होता है, सही हुआ हमने कर लिया। चलो ये आपको याद रखना है कि 6 से 1/4% क्या होगा, 1/16। बहुत बढ़िया, अब करो। इफ दे डू सो फॉर 8 years and 10 years दे लेफ्ट विद इक्वल अमाउंट आफ्टर स्टार्टिंग। इक्वल अमाउंट मिली है, वही हो गया ना ये तो, कि A1 इक्वल्स टू A2, यानी कि P1 के साथ जो ये है इसकी पावर आएगी 8, और P2 के साथ ये जो है इसकी पावर कितनी आएगी 10। और जब ये कटेंगी भाई साहब, जब ये पूरा का पूरा कटेगा तो ये 8, इसको सिर्फ 2 ही तो बच जाएंगे, तो वही आ गया बिल्कुल सेम। तो P1/P2 आ गया 1 प्लस R/100, और इसकी पावर आ जाएगी 2। अगर ये होता ना यहाँ 7 साल होते, यहाँ 10 साल होते, तो ये 3 बच जाता, घटते तो ये 3 बच जाते, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखो, अब 1 प्लस R/100 हमने क्या बताया 1/16, तो 1/16, और इसका हो गया स्क्वायर। ये हो गया 16 और 1 17/16 का स्क्वायर, यानी कि 289 अपॉन हो जाएगा 256। अब आपको ये पता है कि हमारा
निकालना क्या है, यही निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम। इनकम का रेशियो क्या था, यही आ गया 289/256, बस आगे कुछ दिया ही नहीं। ये तो बिल्कुल आसान है, पर एक टाइप है ये, आपको करके जाना, ये नहीं पेपर में एकदम आ गया एकदम सोचेंगे, नहीं, पहले से अपने त्रिशूल और अपने बाण साथ में लेके चलो। देखो भाई, अब करते हैं हम 24th। 24th देखो, ए मैन बोरोड 3,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम एंड प्रोमिस टू पे ₹1,000 एवरी ईयर। 1,000 रुपये हर साल उतार भी देता है। इफ़ ही विशेज़ टू फिनिश ऑल इज डेट इन 3 ईयर्स, ये बताओ कि तीसरे साल इसको कितने देने हैं। आप एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, हमने कहा हमारे पास शुरू में पैसे थे 3,000 रुपये। 3,000 में से भाई साहब ने क्या किया, 10% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 10% कुछ नहीं भाई, एक जीरो हटा दो, यानी कितना, 300 उतार दिया। 300 लग गया इंटरेस्ट, और 1,000 रुपये करेंगे लेस। देखो ये हो गया कितने, 3,300, और 1,000 रुपये भाई साहब ने पहले साल उतार दिए, तो कितने बन गए, 2,300 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर से 10% लगा, 10% यानी एक जीरो हटा दो, 230 रुपये लगे। 230 इसमें जोड़ो भाई, ये हो गया 2,530 रुपये। भाई साहब ने फिर क्या किया, फिर से 1,000 रुपये उतार दिए। हटाओ हटाओ इस लाइन को। भाई साहब बोले कि मैं तो है ना 1,000 रुपये अब फिर उतार देता हूँ दूसरे साल, और अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 1,530 पे लगेगा। अब 1,530 पे जब आपका 10% लगेगा, आपको पता ये होगा 153, तो 1,530 में 153 आप जोड़ोगे तो आखिर में आएगा 3, और आखिर में 3 सिर्फ इसी में, तो यही आंसर हो जाएगा। और आपको पता भी है ये 1683 ही होगा। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीका इसका। एक बार दोबारा समझ लो कि 10% था, 300 उतारा, 3,300 बचा, 1,000 रुपये ऑलरेडी उतार दिए, बच गए 2,300। 2,300 पे जब 10% लगेगा यानी 230, तो बन जाएंगे 2,530। 1,000 भाई साहब फिर उतारेंगे 1,530, 1,530 पे 10% यानी 153 पे लग जाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है 4, 5 और 7। ठीक है, ये देखो भाई, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द SI फॉर 3 ईयर्स इज 1,200 और CI 2 साल का कितना है, 860। ओहो बेहतरीन। पहले आपको कुछ नहीं करना, आपने बोलना है कि भाई SI अगर 3 साल का 1,200 है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा होता है ना यार, मतलब कितने से गुना, 400 से, यानी एक मंथ में आपका 400 रुपये है, और CI 2 साल का 800 है, तो SI तो ये 400 रहेगा। इसका मतलब जो 60 बचा ना, 860 तो अब जाके कंप्लीट हुआ है, ऐसे होगा। तो इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इसका कितना % पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई 60/400 गुना कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा 15%। ऐसे भी निकाल सकते हो, और एक डायरेक्ट मैंने बताया था, वो कैसे बताया था, 100 की आप 2 जीरो हटाओ, कितना आएगा 1% यानी 4, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 15 चौक 60 होता है, तो 15% आ गया। समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम, एक बार करके देखो। SI 5 साल का कितना है, 400, तो 1 साल का SI कितना हो गया, आप बोलोगे भी 800 रुपये, और 2 साल का CI दे दिया। मैं बोलूँगा कि पहले साल SI लगा 800, दूसरे साल भी 800, ये तो 1,600 हो गया, लेकिन CI कह रहा था 1,632, यानी ये रुपये ये हैं ट्री मेथड में। और आपको ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 जीरो हटाओगे तो 1%, और 8 चौक 32, यानी कि ये 4%। क्लियर, 4%। ये बहुत बढ़िया तरीका है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट देखो भाई, 7th क्वेश्चन, एक बार निकाल लो आप खुद। SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 750 रुपये फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। SI दे दिया 750 रुपये 2 साल के लिए, CI बताओ उसी सम पे 2 साल का। आप एक बात बताओ यार, अगर SI आपका 750 है, यानी कि कितना बनेगा, 325 और 325। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका 10% भी तो यहाँ पे आएगा,
तो यानी कि 32.5। तो आप बोलोगे कि 750 में 32.5 और जोड़ दो, और 32.5 जब आप इसमें जोड़ोगे ये 350 आएगा या 375। देखो देखो, सॉरी गलती होगी, माफ़ करो। 750 का आधा कितना होगा? 375। तो हम कहेंगे 375 यहाँ, 375 यहाँ, तो इसका 10% क्या होगा? 37.5। तो 37.5 इसमें आखिर में जोड़ोगे तो 0.5 सिर्फ इसी में है। तो 750 प्लस 37.5 कितना हो गया? 787.5। क्लियर है? ये ऐसी गलती होती रहती है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे से गलती होगी, ये पेपर में ऐसे अक्सर हो जाती है, इसलिए मैंने करके दिखाई है गलती। आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं, अच्छा फंस गया आज तो मास्टर ही फंस गए। चलो भाई अगले करते हैं एक बार रेशियो वाले क्वेश्चन। ये हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से। अब रेशियो वाले थोड़े कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन आते हैं 51 पे। वाह, धुआं उड़ा देंगे, गर्दी भी उड़ा देंगे। धुआं उड़ा देंगे, गर्दी उड़ा देंगे, साथ में आपकी सारी सर्दी भगा देंगे। सर्दी का मौसम हो गया भाई नॉर्थ में स्टार्ट, और हम कर रहे हैं क्वेश्चंस अपने 51st। देखो, एट व्हाट रेट परसेंट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4 फोल्ड। एक बार तो ये याद रखना है कि 4 फोल्ड का मतलब क्या होता है। 4 फोल्ड कुछ नहीं, 4 टाइम्स होता है। 4 फोल्ड का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स। 2 फोल्ड का मतलब होता है 2 टाइम्स, और 3 फोल्ड आप बताओ क्या होता है? बिल्कुल सही, 3 टाइम्स। देखो भाई, अगर हमारा 4 फोल्ड हुआ यानी 1 से 4, कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल का निकालोगे कैसे? अंडर रूट कर दो 2 साल का। तो 1 से कितना आ गया? 2, और 1 से 2 का मतलब क्या है? 1 इंटरेस्ट अपॉन 1 पे कितना? 100%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बस कितना सिंपल। नेक्स्ट करते हैं 52। हाँ, अब थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी जो अगर मेंस में आ गए तो उनके लिए हैं आसान, घबराना नहीं है बिल्कुल। सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹4050 इन 1 ईयर। यानी कि आपका कोई अमाउंट थी 1 साल में, वो कितनी होगी? 4050, और 4723.92 होगी 3 साल में। वाह, अगर टोटल 3 साल में हुई है तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही साल का फर्क आएगा ना। 4723.92 है ना। रेट ऑफ परसेंट बताना है। मैं कहूँगा जो इसका रेशियो होगा ना, उसका अंडर रूट कर दूंगा। ये 2 साल का अंडर रूट कर दूंगा तो 1 साल का आ जाएगा। आगे पीछे का कुछ देखना ही नहीं। तो देखो तरीका, देखो इसका भी कैसे करेंगे, कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कैसे करेंगे। हम कहेंगे भाई 4050, और यहाँ है 472392 का जो बाय में 100 था ना, वो ले दो यहाँ पे, ठीक है? और उसका होगा अंडर रूट भी। अंडर रूट करेंगे आखिर में। पहले आराम से काटते हैं इनको। काटो कैसे, किस पे जा रहा है ये? 2-2 से काटें। चलो 2-2 से काटना शुरू करो, या आपके लिए होमवर्क दे दूं? चलो होमवर्क ले लो, सही है। एक क्वेश्चन तो बढ़िया करो, काटा पीटी करो भाई। जैसे अगर मान के चलो ये आपका आ जाए, ये आ गया आपका 100, और ये आ गया आपका 121, ठीक है? तो इसका अंडर रूट करना आप, तो ये आएगा 10 से 11, और 10 से 11 का मतलब होगा कि 1 इंटरेस्ट हुआ, और 1 इंटरेस्ट 10 रुपये पे, यानी कि 10% हो जाएगा। वो देखना आप आंसर क्या आएगा, ऐसे ही निकलना। याद करो कैलकुलेशन, देखते हैं किसका। और है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका क्या हुआ। सही फंस गए आज आप। चलो 50 सेकंड के बाद 56, ओके 56। कह रहा है भाई साहब ये तो बिल्कुल आसान हो गया, 1000 से हो गया 1331 इन 3 ईयर्स। और कोई भी गली का छोटा बच्चा भी बता देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम कहेंगे 1000 से अगर 1331 3 साल में हुआ तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। और क्यूब रूट हमें पता है 1000 किसका है? 10 का। ये किसका? 11 का। तो रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया?
एक आया और 10 पे, यानी कि 10% है इसका, है ना 10%। क्योंकि कैसे निकालते हैं भाई, एक जीरो ही तो होती है, तो 100% की एक जीरो 10%। क्लियर। नेक्स्ट है 57th। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9261 ड्यू 3 years हैंस एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ओके, आप बोलोगे यार 5% का मतलब क्या है। एक तो मैंने कल तरीका आपको बताया था, वो 3-3-1 करो और ऐसे करो वैसे करो, और एक इसका शानदार तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। क्या बोलना है, हम बोलेंगे भाई 5% है। एक तो आप कह सकते हो 1/20, यानी कि वैल्यू होगी 20 से 21, 20 से 21 होगी। तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3 years में, ये है 1 साल में, तो 3 साल में हो जाएगी 20 के क्यूब से 21 का क्यूब। और जो ये वैल्यू दे रखी है ना, 21 का क्यूब की वैल्यू दे रखी है 9261। और जब आप 21 का क्यूब करोगे तो मेरे को तो लग ही रहा है यार, 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1, ये तो 1 पे ही जाएगा, होता भी 9261 ही है। तो 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8000 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। इस वाले फॉर्मूले से भी ट्राई कर लो, 3-3-1 वाले से तो हमने बहुत बार कर लिया। अगर आपको 3-3-1 वाला करना है ना तो खुद ही करो भाई। कैसे करोगे, चलो फिर भी बता देता हूँ। देखो 5% का मतलब होता है जी 1/20, यानी 5/100। ठीक है, तो आप है ना कुछ इस तरीके से लगाओ 3-3-1, और चूंकि यहाँ पे क्या होता जाएगा, आपकी ये कटती हुई चली जाएंगी वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू होगी उसका 1/20 होगा यहाँ, है ना। तो हम बोलेंगे, हम इसको ले लेते हैं 1, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 का क्यूब। अब इसको करो, 20 का स्क्वायर 400 तिया 1200 प्लस 2 तिया 660 और 1, ये हो गया 1261, और टोटल अमाउंट आपकी होगी 8000 और 1261, यानी 9261। यही तो क्वेश्चन में बोला है, यानी कि अगर अमाउंट क्वेश्चन में यही बोली है तो प्रिंसिपल भी यही तो आ जाएगा, 8000 रुपये। ठीक है, वो उस तरीके से हो गया। ओके, उससे भी हो ही गया, कोई मुश्किल है नहीं। अभी ये रेशियो वाला जो है ना, इसका एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया कैलकुलेशन का, 80th नंबर पे है वो, ये ढूंढा हुआ भाई, मेहनत की आपके लिए। देखो सरकार कह रहे हैं कि सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 12,960 इन 2 साल, यानी कि 2 साल में, ये है 2 years, कितनी होगी 12,960 रुपये, और अप टू 13176, ये कितनी होगी 3 साल में। अगर यहाँ से यहाँ में आपके 3 साल हैं तो ये तो 1 ही साल है, पूछ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो इतना आसान तो हम बता देंगे। हम बोलेंगे भाई जितना ये 1 साल में लगा है यही तो रेट इंटरेस्ट है, तो कितना लगा भाई, देखो 40 तो ये 13,000 होने में, और 176 ये, कितने बच गए 176 और 40 216, तो 216 हो गया किस पे 12,960 पे, गुना हो जाएगा अपना 100। तो लगाओ भाई कितना परसेंट है ये। जब आप इनकी कटाई फटाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे को लगता है 6×6=36, नहीं वो तो नहीं बनेगा, 1 0 से तो 1 0 गई, 216 0/1296, चलो 4 से कटो, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 0, और 18 से काटेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है ना 324, 18, और 18 तिया 54 0, और 3 से 6 पे गया 10/6, ये तो कटा ही नहीं, यानी आ गया 5/3, आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 और 2/3, इतना परसेंट आएगा इसका आंसर आएगा। ये बना दिया हमारी TCS वाली कंपनी ने, जो कि आंसर दिया नहीं ठीक, 1:2/3%। देखो भाई आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हमें लगता है, किसी को भी लगेगा ये ऑप्शन गलत है ना, फिर भी आप करके देखना, यही ऑप्शन होगा 1:2/3। ओके, 1 and 2/3%। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लो आप। करें अब अगले क्वेश्चंस, ये हमारे मिसलेनियस हो गए, डिफरेंस वाले हो गए। अब थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस और, बस थोड़ी देर रुक जाओ आप,
सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, उनका कैलकुलेटिव पार्ट देख लेते हैं आराम आराम से। देखो 59 से स्टार्ट है ये। जब लगने लग जाए ना कि बस बहुत हो गया, तो भाई अपने सपनों को याद कर लेना। और सारे बच्चे आपके सिवा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप देख लेना आप कहाँ हो। देखो, अब सम पुट एट 4% कंपाउंडेड पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है, पहली बात तो ये हो जाएगा 2%, और 1.5 साल का कितना हो जाएगा 3 साल, और अमाउंट हो गई इतनी 6632.55। सम बता दो, बता देंगे, बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो हमने कहा कि 2% का मतलब क्या है, 1/50 है कि नहीं, बिल्कुल है। या तो आप क्वेश्चन को कर लो कि भाई 3 साल में ये कितना हो जाएगा, 50 के क्यूब से 51 का क्यूब 3 साल में, क्योंकि 1 साल में 50 से 51 होगा ना, 50 पे 1 इंटरेस्ट बढ़ के, तो 51 का क्यूब यहाँ निकाल लो क्या आएगा, और फिर लिख दो 50 के क्यूब की वैल्यू वो क्या आएगी, कितना कौन से किसका क्या बन रहा है, ठीक है, कर लोगे। और दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ। चलो देखो, दूसरा तरीका ये है हमारा वही वाला, हम बोलेंगे भाई 2% था और ये 3 साल, 2% का मतलब है 1/50, यानी कि यहाँ हम पहले ही 50 का क्यूब रख देंगे, ताकि जब हम 3:3:1 करेंगे तो पहले में तो आएगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, दूसरे में आएगा खाली 50, तीसरे में आएगा 1, है ना भाई। 1/50 1/50 करेंगे तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ये तो हो गया 7500, 7500 जमा 150 जमा 1 यानी कि 7651 रुपये। और जब 7651 को इनमें जोड़ोगे, 50 का क्यूब था, 25 5 125 और 3 जीरो लगा दो, ये आ गया 7651। जोड़ दो भाई, 1 5 6 7 और 5 12, 1 हासिल 3 और ये 1, ये आपका वही वैल्यू आ गई जो 51 के क्यूब की आएगी वहाँ पर। वहाँ भी ऐसे कर सकते हो आप, अगर 51 का क्यूब नहीं आता तो कर लो ना, 51 गुना 51 आ गया वैल्यू, फिर एक बार और 51 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने उनके लिए बताया जो कि भाई अडिग हैं, हम तो उसी तरीके से करेंगे। करो भाई, देखो अब कैलकुलेशन देखना भाई, कितनी प्यारी कैलकुलेशन है। इसकी वैल्यू दे दी इसने 6632.55। आप बोलोगे यार लगभग ना ये 132 का आधा है, 66 है ना, फिर ये 65 का आधा भी, जो 64 का आधा तो 32 भी है, और यानी जो ये एक बचेगा ना वो 0.55 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये इसका आधा तो है, 1/2 तो है, लेकिन इसका आधा क्या बचेगा, इसका आधे में तो आखिर में सिर्फ 0.5 आएगा, और ये एक और इस साइड पॉइंट ले रखा तो इसका मतलब एक और जीरो नीचे चिपका रखी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी ये किसका क्या है 1/20, तो इसका भी हम क्या कर देंगे 1/20। ये 125 000 का 1/20 क्या हो जाएगा 6250। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 6250, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। करो, ये थोड़ा सा देख लेना कैसे किया कैलकुलेशन, बस मैं इसमें ना आपको कैलकुलेशन बताना चाहता था कि कैसे किया, कहीं आप इसको रख के इसके नीचे और काटते काटते आपको हो जाए शाम, पेपर वाले बोले कि सर बायोमेट्रिक करवा लो, आपका जाने का टाइम आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 61। भाई साहब कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 800 रुपये 1 साल के लिए 20% का रेट है व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। ओके, डिफरेंस बताना जी कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये वो वाला डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो होता है डिफरेंस SI का और CI का, लेकिन ये वो नहीं है, ये नहीं है, तो कैसे करेंगे। हम कहेंगे 1 साल है, 1 साल का अगर हाफ ईयरली बना के चलोगे तो आप मान लो कि 2 ईयर हैं और रेट आपका आधा ही हो जाएगा यानी 10%। और दूसरा चीज़ अब क्या बोलता है कि क्वार्टरली है, तो आप इसको 4 साल मान के चलो और इसको 1/4 करेंगे इसका, तो 1/4 हो जाएगा 5%, ऐसे कर लो। और किस पे 800 पे लगाना है, उनका डिफरेंस लेना है। देखो कैसे करोगे, हमने देखा 800 रुपये हैं इस साइड,
पेन बढ़िया आ जा भाई। 10% लगाएंगे, ये आएगा 2:1। 10% 80 का, एक जीरो हटा दिए, इसकी भी एक जीरो हटा दी, यानी कितनी होगी 160 तो ये और 8 ये। ओके क्लियर, 168 रुपये। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी यही आ जाएगा कि 800 पे जब 4 साल के लिए लगाएंगे तो आएगा 4641, और इसका 5% लगेगा जी। एक जीरो हटाओ यानी कि कितना चल रही है अभी तो बैटरी, एक जीरो हटाओ 10% और आधा कर दो 5% आएगा, तो एक जीरो हटा के आधा यानी 40, एक जीरो हटा के आधा भी 2, एक जीरो हटा के आधा यानी 0.1, और एक जीरो और हटा दो 0.01 का आधा 0.005। और आप एक बात बताओ यार, 4 चौक 16, 160 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.005। जब हम इनका सम और इनमें से हटाएंगे तो आप बोलोगे 160 में से 160 तो सीधा हट गया, और ये और हटाने पूरे में से हम बोलेंगे भाई आखिर में क्या रहा है 0.005। 0.05 कहाँ है, इसी ऑप्शन में ये आ गया। 0.4 यहाँ का, 0.405 यहाँ का हो जाएगा। वरना देखो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4 पॉइंट, ये वाला 4 ये रहा 0.5 वहाँ का, ये आंसर आ गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है चलो 64। कुछ भाई तो ऐसे देखने लग गए हैं कब क्लास पूरी होगी। क्लास तो पूरी होगी सर, क्लास तो पूरी होगी, 2-4 क्वेश्चन और बस, थोड़ी देर और। अभी आप टीए तक पहुँचे हो, बस इंस्पेक्टर तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है। और जो भाई एएसओ की सोच रहे हैं, क्या बात है, रुको फिर 2-4 क्वेश्चन और। फाइंड, देखो ये कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1875 आफ्टर 2 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 4% एंड सेकेंड ईयर के लिए लगा दिया 8%। ठीक है अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हो तो कल ही मैंने आपको बताया था कि अलग अलग परसेंट दे रखा हो, सीधा एक ही लाइन में करो। 1875 का 4% यानी 1/25। बताओ भाई जोड़ो, 1/25 कितना होगा इसका, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, बच गया 12, 5 25 पंजे 125। जब 1875 में 75 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1950, या नहीं 1950 हाँ। इसका फिर 5% करेंगे, 5% करो भाई, पर 5% कैसे करोगे, एक जीरो हटा के आधा, एक जीरो हटाओ, 2 नीम 18, 2 सत्ते 24, 2 सत्ते 14.5। हाँ तो अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था तो ये दोनों जोड़ने हैं, जोड़ दो भाई। चीज़ें ठीक चल रही हैं नहीं, ओके ओके ठीक है भाई। फिर तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.5 आखिर में आएगा, 7 और 5 12, 1 हासिल 172.5। लगाओ भाई ई ऑप्शन। लेकिन यहाँ इन्होंने 5% नहीं दिया, क्वेश्चन में 8% है, देखो भाई 8%। एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी इरेज करता हूँ भाइयों के लिए। मैंने कहाँ देख लिया 5%, मैं भी कहूँ ऑप्शन में कहीं 0.5 दिख नहीं रहा। देखो भाई इसका 8%, फिर से ये 5% आज इतना यूज हो गया, जहन से नहीं निकल रहा है। तो 8% देखो, 8% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो हटा के 8 से गुना, 2 जीरो हटाओ यहाँ पे और 8 से गुना, 8 पंजे 40, पर उस साइड चला गया 4 हासिल, 19 अट्ठे हो गया, ये आपका 152 और 4 156। तो 156 और 75 को ऐड करोगे, 5 और 6 11, आखिर में 1 का आएगा और आखिर में 1 सर्विस में है। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो 231 आएगा, 231। क्लियर है, बढ़िया। आपने ना थोड़ा सा ये थोड़ा पढ़ना है, कहीं पेपर में सिली मिस्टेक हो जाए और ये 8% का आपको भी 5% दिख जाए। 65th क्वेश्चन, ये भी कल जैसा ही है। देखो भाई करो आप, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ अ सम ऑफ 5000 इज प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले दूसरे तीसरे साल का क्या है, 2, 3 और 4%। बिल्कुल प्यार से करेंगे। देखो 5000 पे करो, पहले 2% लगा दो, 2% होता है जी 1/50, और 1/50 कितना हो गया 100 रुपये, तो रुपये हो जाएंगे आपके 5100। नेक्स्ट ईयर के लिए आपका 3% करना है जी। 3% कैसे करोगे,
दो जीरो हटाओ, 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 और 3 बजे 15। जब इसमें 153 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5253 रुपये। और जैसे ही आप 4% पे गए, 4% का मतलब है 1/25, और 1/25 करो भाई, 25 दूनी 50, बच गया 2, 25 एकम 25, नील गया, चढ़ा दी 0, लगा दिया पॉइंट। कितना गया ये, 25 एकम 25, बच गया 5 0, 25 दूनी 50, ठीक है। 0.12 आ गया भाई, 0.12, बस कुछ मत करो, ऐड मत करो। 0.12 देखते ही ऑप्शन में सिर्फ एक ही में है, वही आंसर लगा दो, ठीक है। अमाउंट, इसने अमाउंट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा अपना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, इसको इसको और इसको, तो यही आएगा 463.12। देख लेना आप करके। मैंने तो जैसे ही 1 2 देखा, ऑप्शन की तरफ देखा, आंसर आ गया, है ना। एक नज़र सवाल पे, एक अपने गोल पे, बहुत बढ़िया। 66 बिल्कुल सेम टू सेम है, करो। वट सम विल अमाउंट टू रुपीज़, ये देखो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है ना वो दे दिया 3, 2 और 1%, ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर मैं 100 रुपये लूँ तो चलते चलते जब जैसे ही 3% करूँगा ना तो 103 ही तो रह जाएगा, वो फिर 2% आने में दिक्कत होएगी। तो इसमें क्या करो आप, 3 बार परसेंट यूज़ होंगे, तो 100 को भी आप 100 का क्यूब यानी कि 2, इतनी जीरो लिख लो, इतनी, ठीक है। अब मैंने जैसे ही बोला 3%, तो 2 जीरो हटेंगी, 2 जीरो हटेंगी तो 3% हो गया, 2 2, ये आ गया, यानी 130 और 3 जीरो। फिर लगाया 2%, 2% क्या होगा, 13 दूनी 26, 2 जीरो हटा दो, 2600। तो जैसे ही 2600 ऐड करोगे तो 13 26 2 जीरो, और फिर इसमें जब आप 1% ऐड करोगे ना, तो 1% यानी 2 जीरो हटा दी, तो 1326 रुपये। और अमाउंट ही पूछिए, तो अमाउंट इसमें जोड़ दो भाई, 1326, आखिर में आएगा 26 और 13 43, और ये आ गया 13। अब एक बात बताओ छोटे भाई, इसकी वैल्यू ही तो आपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 15916.59, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना हो सकता है, ताकि हम इसका भी उतना ही गुना करें। आखिर में देखो 5 है, तो 5 छिक्का 30 बनेगी बात, 5 दूनी 10 और 3 नहीं, 2 पे 2 छिक 12 और 8 छिक 48, ये क्या हो गया, व्हाट विल अमाउंट टू, ओके 15916। ये कितना हो गया भाई परसेंट, निकाल लो। जैसे 3% किया तो हो गया अपना 30,000, ठीक है। फिर 1,30,000 पे 2% लगाया तो ये हो जाएगा 2600 रुपये। फिर 1% 1326 रुपये, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आप ना ये देखो कि ये इसका कितना इंटू है, सोच रहे हो ना, वही मास्टर तो फंस गया, फंसेंगे नहीं भाई, कैसे करेंगे देखो। हम कहेंगे कि भाई लास्ट में अगर ये 15 से गुना हो रखा है, तो मैं बोलूँगा कि 15 छीक ही तो 90 होता है, 15 छिक्के ही तो 90 होता, तभी तो ये 9 हुआ होगा। और 2 जीरो हटेंगी, देखो 15% है और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 तो जीरो हटेंगे और 15 से गुना कर दो भाई, 2 तो जीरो हटा दो और 15 से गुना कर दो इसको, ये आ गया 15,000 रुपये, ठीक है। देख लेना, एक जीरो और हट जाएगी, आप देखो कहाँ हटेगी, बस ये आंसर हो जाएगा। ये ऐसे करना है, मैं आपको बस ये बता रहा था, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 67 लास्ट के 2-4 क्वेश्चन और बस, फिर आपकी छुट्टी। फिर लास्ट क्लास में कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 800 रुपये इन 2.5 साल एट 5%। अब आप बोलोगे कि भाई 2.5 साल के लिए तो आपने बताया ही नहीं सर, आपने तो बताया था 2 साल का तो होता है 2 1, 3 साल का होता है 4 3 3 1, बीच का कहाँ गया। आप ऐसे करो ना यार, 800 रुपये हैं, 5% करो, 5% पहले साल के लिए तो हुआ 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40 तो दूसरे का ये हो गया, और इसका जब 5% करोगे यानी कि 1/20 यानी कि 2 रुपये, ठीक है, क्लियर हुआ।
अब जो तीसरी वैल्यू होगी ना, उसमें क्या करो, इसका 2.5% ही कर दो। क्या कर दो? 2.5%। ये जो वैल्यू आएगी इसका 2.5% ही करो, यानी 5% निकालो और उसका भी आधा करो। ठीक है, क्योंकि इसका हमने आधा साल लेना है, थर्ड ईयर का आधा ही साल लेना है इसका। आप 5% निकालो और आधा करो। 5% कितना? 40। 40 का आधा 20। फिर इसका 5%, 5 चौका 20 यानी 2, 2 का आधा 1, और इसका भी 1, और इसका 5% निकालो भाई। 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा? 2 जीरो इस साइड हटा के 0.02 और 2 पंजे 10। देखो 2 का अगर आपने निकालना है अभी 2.5%, 2.5% क्या होगा? 25 दूनी 5 यानी 0.05। ठीक है, और 0.05 आप बस ये देख लो ऑप्शन में कौन से में है, वही आंसर हो जाएगा। 0.05 सिर्फ इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मत करो कि थर्ड ईयर आप ऐसे निकाल लो पूरा और उसका आधा करो। आप क्या करो, पहले ही इसका आप 5% का आधा आधा करते रहो। ये भी इसी तरीके से आया इसका ना। क्या करो किया आपने, 2 का अगर निकालना मुँह जुबानी, तो आपने बोला 5% हो जाएगा इसका 0.01 या 0.001। हाँ, एक ज़ीरो हटाओ भाई, 0.2, उसका आधा करो 0.01। 0.01 का कर दो 5 गुना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये आप देख लो कैलकुलेशन वाला पार्ट। अरे सर जी आप क्या करवा रहे हो फिर? ये भी फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, 2.5 साल 2.5 साल का। देखो अब आप करो इसको। हमने कहा 10% है और किस सम पे ये होगा, कितना अमाउंट ये कर दिया। तो आप कुछ मत करो भाई, 10%, और जब 2.5 साल है, नहीं आज तीसरा साल यूज़ होगा, तो आप इसको जो 10% होता है 1/10 होता है ना, 1/10 होता चलेगा, तो इसका 10 का क्यूब भी मान के लिख लो। 1,000 रुपये, तो 1,000 का पहले जो आएगा वो आएगा 100 रुपये, दूसरे साल इसका तो 100 और इसका कितना आ गया 10। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करना है आपको, सीधा आधा लेके चलना है, 10% नहीं 5% लेके चलो। इसका 5% क्या होगा? 50। इसका 5% क्या होगा? 5। फिर इसका बचा हुआ 5, और इसका 5% क्या होगा? 1 जीरो हटा के आधा। 1 जीरो हटा के आधा कितना हो गया? 1 का आधा। यार आप हर बार भी चल जा रहे हो, 0.5 लगा दो ना, 5% 0.5 कर दो। तो इनको जब हम जोड़ेंगे, और इसने कहा है ऑन व्हाट सम कंपाउंड अमाउंट इतनी होगी। ये कंपाउंड अमाउंट है क्या? हाँ कंपाउंड अमाउंट है। अमाउंट का मतलब ये सारे जुड़ेंगे भाई। 100 और ये वाले हो गए आपके 200, 260, 270.5, यानी 270.5 तो ये हो गए, और 1,000 ये है 1270.5। इसकी वैल्यू तो लिख रखी है 6352.50। अब गली का बच्चा ये बता देगा कि है ना 12 पंजे 60, तो ये पंजे पे चला गया, तो ये 1000 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा? 50,000, 5,000 सॉरी। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़े से हाँ कैलकुलेटिव आ सकते हैं, करने ऐसे ही हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स पे 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 132.05 बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बता दो। अरे बच्चा ये क्या है? 5% का मतलब क्या है? 1/20। तो हम ऊपर क्या मान लेंगे? 20 का क्यूब, 20 का क्यूब ही मान लेना। तो 20 का क्यूब होता है जी 8,000। तो ये आपका बनेगा 331 लिख दूँ। ये 68 क्या था? हाँ 2.5 साल के लिए, तभी तो ट्री मेथड यूज़ किया। अगर 2.5 साल नहीं है तो सीधा हम वो 3-3-1 यूज़ करेंगे 3 साल के लिए। अब करो इसका 1/20, ये आएगा 20 का स्क्वायर यानी 400। ये 1/20 किया तो 20, 1/20 किया तो 1। जब इनको सारों को हम लिखेंगे तो 1200 जमा 60 जमा 1, ये हो गया 1261 रुपये। इस 1261 की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में 1324.05 लिख रखी है। हमें पता लग गया। तो हमें 8,000 की वैल्यू बतानी है, या सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। तो आप एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पहली लाइन ही तो सिंपल इंटरेस्ट होती है, 400 400 400 वाली, यानी 1200। अपने को बतानी है जी 1200 की वैल्यू, 1261 की दे रखी है और 1200 की वैल्यू बतानी है। करेंगे? ओके करेंगे जी करेंगे। ये इसका कितने गुना है? हमें लगता है कि भाई ये इसका ना 1.5 गुना है।
डेढ़ गुना भी नहीं है, 134.05 अपॉन कर देंगे 1261 और गुना कर देंगे 1200 से, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, करो एक बार इसकी कैलकुलेशन, आपकी क्या आ रही है, फिर मैं बताता हूँ। अगर इसमें मैं जोड़ दूँ 630.5, 630.5, 63.05, इसका अदा करो, ये आएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6, 0.5। अगर हम वैल्यू देखें तो 1261 में जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका, ठीक है। करो भाई इसकी कैलकुलेशन करो एक बार, क्या आएगी, और एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं बताता हूँ इसकी कैलकुलेशन सबसे आसान तरीके से कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ ध्यान नहीं देते हुए, क्योंकि ये बाप का काम है। अपना क्वेश्चन है 74th लास्ट, और लास्ट क्वेश्चन को हम बोलेंगे मस्त क्वेश्चन, और मस्त क्वेश्चन पे लिख देंगे हम हुर्रे, हुर्रे सवाल। यह आपका हुर्रे सवाल है जिसमें आपको आने वाला है मज़ा। ये देखो भाई, on a certain sum of money the simple interest for 2 years is 200 रुपये एट 7% पर एनम। डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्या दे दिया, ये तो बहुत आसान है। हम बोलेंगे 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 200 है तो पहले साल का 100 हो जाएगा, दूसरे साल का 100 हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा होता है, सिंपल इंटरेस्ट ये पहली लाइन होती है। तो इसका मतलब ये जो आएगा यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आंसर है। तो हम बोलेंगे भाई इसका भी 7% ही कर दो ना, 7 रुपये, यही तो आंसर आ गया। ठीक है, बहुत मस्त, बहुत मस्त प्यारा क्वेश्चन है भाई। हमने क्या बोला कि 100 और 100 रुपये तो बढ़ गए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी ना यही तो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और इस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यही 7 रुपये आ गए। ठीक है, अगर कोई भी आपको लगे कि भैया इम्प्रूवमेंट करना है, कौन कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी चीज़ें रह गई, उन पर ध्यान आप मत देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं सारी चीज़ों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपने सेशन को, और इसको कर देते हैं थोड़ी बड़ी। ओके भाई, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक और टाइम आपके पास है बहुत ही कम। तो जितना भी टाइम है ना, इस एक एक पल को अपने को यूटिलाइज़ कर लो बहुत ही अच्छी तरीके से, वरना ये समय 1 साल बाद आएगा, और कब 2025 2026 में तब्दील हो जाएगा और 2027 आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने जब तैयारी शुरू की थी मेरे को इन चीज़ों का बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता है। जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन में टाइम ख़राब किया, जिन्होंने कोरोना के टाइम पे इधर उधर अपने कार्ड्स खेल के टाइम बर्बाद किया, वो आज कहाँ हैं आपको भी पता है और उन भाइयों को भी पता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये टाइम मिला है ना तो इसको गवाओ मत, इसको पकड़ लो और फिर करते रहो कुछ भी। ठीक है, मैं आपका भाई अंकित आपके साथ हमेशा ही बना रहूँगा, आपकी हर एक चीज़ में। आप बताना कि कोई इम्प्रूवमेंट और करना है तो मैं आपके लिए दिन रात एक करने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ गुजारिश करूँगा कि आप भी मेरे साथ दिन रात एक कर दो। ठीक है, जितने भी भाइयों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है कर दो यार, अब तो कर दो। कमेंट भी करके बताना कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।